जाहिद साहब, मैं मैथ के नोट्स नहीं होते, मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वीडियोस भी बन रही हैं और उसके अलावा मैं व्हाट्सएप पर उनके सॉल्यूशन की पिक्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 एक्सरसाइज हमारी 1.2 है और इसमें मैंने आपसे अर्ज किया कि हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, बाकी वर्किंग आपको आती है। तो सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 21 में उसने आपको दो प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करने को कहा है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन होती है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। दूसरी है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन पहले थी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और अब है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, और ये होती है बेटा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन में दोनों साइड पर यूनियन होता है और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों जानिब इंटरसेक्शन होता है और प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है, यानी लेफ्ट साइड का वही आंसर आएगा जो राइट साइड का आएगा। तो ए और बी, इसका सिर्फ पार्ट ए करना है। सेट के एलिमेंट मैंने ए और बी के लिख दिए। यूनियन का मतलब दो सेट के एलिमेंट को कंबाइन करना होता है और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में जो एलिमेंट कॉमन होते हैं उनको सेपरेटली अलग करके लिख लिया जाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 22 में आपको ए के एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 4 एंड 5। बी के एलिमेंट आपको दिए गए हैं 2 4 6 और 8 और सी के एलिमेंट आपको दिए गए हैं 4 8 10 और 12। ठीक है, तो ए के एलिमेंट 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, बी के एलिमेंट 2 4 6 8 दिए गए हैं और सी के एलिमेंट जो हैं 4 8 10 और 12 दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पहला जो है वो दो आपसे डिस्कस हुई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो पहले हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन है बेटा ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए को आप बी के साथ यूनियन कर देंगे और सी को बाहर कर, यानी ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल टू फिर ए और बी का यूनियन बना लेंगे ब्रैकेट में और सी का यूनियन सेपरेट कर देंगे। सॉल्व करने का तरीका बेटा दो स्टेप में कर सकते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिया ए यूनियन बी यूनियन सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ब्रैकेट को हल किया जाता है, तो आप पहले बी यूनियन सी मालूम करेंगे और जब बी यूनियन सी का आंसर आप निकाल लेंगे तो फिर कंप्लीट क्वेश्चन लिखेंगे ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। ए के एलिमेंट यूनियन ब्रैकेट के एलिमेंट लिखेंगे और उन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी का आंसर आपका बन जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में बेटा आप जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो है बेटा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी और सी को अलग कर लें।
अगर आप गौर करें बेटा तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन में सिर्फ यूनियन और इंटरसेक्शन का फर्क है, बाकी दोनों चीजें एज इट इज हैं। तो वही सेम तरीका है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड ली, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया और उसके बाद सेकंड स्टेप में पूरी वैल्यू लिखकर, तमाम एलिमेंट को लिखकर आपने इंटरसेक्शन किया और इसी तरह राइट हैंड साइड को किया। याद रहे बेटा, प्रॉपर्टी वेरीफाई होती है और लॉ प्रूव होता है। तो जब आप सॉल्व कर लेंगे तो हेंस वेरीफाई दैट, और अगर लॉ होगा जैसे डिमॉर्गन्स लॉ है तो हेंस प्रूव दैट का वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद बेटा नंबर 2 जो है वो आपको दिया गया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, तो देखिए बेटा पहले यूनियन आया तो ब्रैकेट के बाद आप यू बनाएंगे, ठीक है बेटा, और ओवर इंटरसेक्शन है तो ब्रैकेट के दरमियान ब्रैकेट में इंटरसेक्शन बनाएंगे, ठीक है। यूनियन आया और ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इंटरसेक्शन। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ए को यूनियन करेंगे बी के साथ तो ये बन जाएगा ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बाहर चला जाएगा बेटा, और फिर ए को यूनियन कर देंगे सी के साथ तो क्या बन जाएगा, ए यूनियन सी। इस तरह ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी जो है, ठीक है, ए यूनियन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन हो जाएगा बी के साथ और फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटरसेक्शन और फिर ए यूनियन हो जाएगा सी के साथ। अब इसे सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड पर आपके दो स्टेप हैं, पहले बी इंटरसेक्शन सी आप मालूम करोगे बेटा और उसके बाद ए के साथ उसे यूनियन कर दो। अलबत्ता राइट हैंड साइड पर 3 स्टेप्स होंगे, पहले आपको ए यूनियन बी का आंसर निकालना होगा, फिर आपको ए यूनियन सी का आंसर निकालना होगा और थर्ड और फाइनल स्टेप में दोनों आंसर्स को मिलाकर यूनियन कर देंगे। तो जवाब वही होगा, सॉरी दोनों को मिलाकर इंटरसेक्शन कर देंगे तो वही जवाब आएगा जो कि लेफ्ट साइड का था। अब ठीक है जी, अब आ जाइए आखिरी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन।